Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 7. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna sahlan idha shi'ta. आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर से। हम लोगों ने इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नंबर। इसको समझने के लिए पहले हम लोग इंग्लिश में समझते हैं कि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल हमने कैसे पढ़े थे। बॉय, इसका प्लूरल होता है बॉयज़। हाउस, हाउसेस, किड, किड्स। मतलब हम लोग सिर्फ एस ऐड कर देते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था इंग्लिश में, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ एस ऐड नहीं करते, पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे टूथ का टूथ्स नहीं होता प्लूरल, टीथ होता है। इसी तरह माउस का माउसेस नहीं होता, माइस होता है। इसी तरह गूस का गूसेस नहीं होता, गीस होता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसमें सिर्फ हम लोग एस ऐड करते हैं अगर हमने प्लूरल बनाना हो तो। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग वर्ड्स के स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ड में जाके उसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। ये जो जिसमें सिर्फ एस ऐड करना होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर प्लूरल, मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे। और जो दूसरे होते हैं जिसमें हम लोग वर्ड को ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि टूथ था तो इसके हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ब्रेक करके हम लोगों ने TEETH टीथ, इसका प्लूरल हो गया। तो इनको हम लोग कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। यू ब्रेक दी वर्ड, ठीक है। जिसमें सिर्फ ऐड करते हैं उसे कहते हैं रेगुलर प्लूरल, और जिसमें हम लोग वर्ड ब्रेक करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। इसी तरह हम लोग अरेबिक में प्लूरल बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। ये जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, इससे हम लोग अरेबिक में प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जिस तरह हमने वो चार्ट पढ़ा था, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, वो एक मुस्लिम है, ठीक है, एक मुस्लिम। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी वो 2 हैं। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना ये 3 है, मतलब 3 और मोर, ठीक है। तो ये जो है ना, आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, आतुन, आतिन वाला वो वाला चार्ट है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन एक मुस्लिम वुमेन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी 2 मुस्लिम वुमेन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन 3 और मोर मुस्लिम वुमेन, ठीक है। तो ये जो है ना, जिस तरह इंग्लिश में हम लोग एस लगाते हैं ना, वर्ड वही रहता है, आगे हम लोग ऐड कर देते हैं एस। इसी तरह अरेबिक में वर्ड वही रहता है और हम लोग आगे ये कॉम्बिनेशंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। आनी, ऐनी, ऊना, ईना। तो ये जो है डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एस हैं अरेबिक में, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, जिस तरह ये 1 मुस्लिमुन एक मुस्लिम, मुस्लिमानी 2 और मुस्लिमूना 3 और मोर, ठीक है। मुस्लिमन 1, मुस्लिमैनी 2, मुस्लिमीना 3 और मोर। ये जो आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना, ये प्लूरल बना रहे हैं इसको, ठीक है। इस मुस्लिमून वर्ड को, इस वर्ड के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसके आगे ऐड किए हमने ये कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे ना, इसी तरह मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, तैनी, तैनी, आतुन, आतिन, आतिन, जब हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे ना तो उसे हम लोग कहेंगे रेगुलर प्लूरल। वी ओनली ऐड ऑन, सिर्फ इसमें हमने ऐड किए हैं दीज प्लूरल, सो दीज आर कॉल्ड रेगुलर प्लूरल, ठीक है। इसी तरह अरेबिक में कुछ प्लूरल जो हैं वो बिल्कुल उनका डिफरेंट वर्ड होता है। जैसे इंग्लिश में जो माउस है उसका प्लूरल है माइस, ठीक है। इसी तरह माउसेस नहीं है, उसका प्लूरल है माइस। इसी तरह अरेबिक में कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके प्लूरल कॉम्बिनेशन नहीं होते, सिर्फ ऊना, ईना, आतुन, आतिन वाले नहीं होते, चेंज होते हैं। जैसे सिंगुलर है मस्जिदुन, तो इसका प्लूरल मस्जिदूना और मस्जिदातुन नहीं हो सकता, इसका प्लूरल होगा मसाजिदु, मसाजिदु। इस तरह कलमुन, कलमुन का प्लूरल कलमूना या कलमातुन नहीं हो सकता, इसका प्लूरल होगा अकलामुन। तो जहाँ पे हम लोग वर्ड्स के साथ वर्ड्स को मैसअप करेंगे ना, जहाँ पे हम लोग वर्ड्स को कुछ वर्ड्स के साथ कुछ करेंगे तो उसे हम लोग ब्रोकन प्लूरल कहेंगे। जैसे कि हम लोग मस्जिद एक वर्ड है ना, 4 इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, तो
तो इसमें हमने बीच में एक अलिफ ऐड कर दी है, ठीक है, बीच में एक अलिफ लगा दी है, तो ये वर्ड को हमने ब्रेक करके तो फिर हमने प्लूरल बनाया है, ठीक है, वर्ड को ब्रेक करके फिर हमने प्लूरल बनाया है। तो जब ब्रेक करेंगे, वर्ड ब्रेक होगा और फिर प्लूरल बनेगा, तो हम लोग उसे कहेंगे ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रसूलुन। रसूलुन का प्लूरल है रसूलुन, ठीक है, ये भी ब्रोकन प्लूरल है। अब रसूलुन का एक और प्लूरल है रसूलीना, ठीक है। जो आलिमुन है वो भी आलिमुन, उसका प्लूरल है उलमाउ। आलिमुन का उलमा हुआ है और ये भी ब्रोकन प्लूरल है, ठीक हो गया। और जो एक और इसका प्लूरल है आलिमुन आलिमूना। आलिमूना ये अब इसका रेगुलर प्लूरल है। इसका मतलब ये है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके पास रेगुलर प्लूरल भी होता है और ब्रोकन प्लूरल भी होता है, ठीक है। अब इसी तरह किताबुन, किताबुन का प्लूरल है कुतुबुन, तो ये ब्रोकन प्लूरल हुआ क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया उस वर्ड के आगे, हमने वर्ड को ब्रेक किया है, ठीक है। इसी तरह बिहरुन बुहूरुन, ये भी ब्रोकन प्लूरल है। तो सिंपल ये है कि जब हम लोग वर्ड व्हेन यू मेस विद द वर्ड तो वो ब्रोकन प्लूरल होगा, और जब सिर्फ आप ऐड करेंगे तो वो रेगुलर प्लूरल होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, वर्ड जिनका एंड पे साउंड होगा, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, तो हमने कहा था वो सिंगुलर होगा, वन रफ़ा वन नसब वन जर होगा, हमने यही बात की थी। लेकिन अब जब हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जो जिनके एंड पे साउंड्स होती हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन साथ वो ब्रोकन प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके एंड पे साउंड होगा। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या ब्रोकन प्लूरल है? तो ये हमें वोकैबुलरी से पता चलेगा। ये आपको अभी नहीं पता चलता, ये जब मैं आपको मीनिंग बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। बस आप यही बात याद रखें कि एंडिंग साउंड से हम लोग यही पढ़ते रहे हैं कि एंडिंग साउंड्स का मतलब है सिंगुलर वन, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एंडिंग साउंड्स के मतलब दो हो सकते हैं, या फिर वो सिंगुलर हो सकता है वन रफ़ा वन नसब वन जर, या फिर वो ब्रोकन प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है, ये यहाँ से समझ लें कि मरियम बॉट 4 बुक्स, ठीक है। शी रेड ऑल ऑफ देम इन अ वीक एंड देन रिटर्न देम फॉर अ रिफंड। ये है प्रॉपर इंग्लिश, ठीक है। लेकिन अब अरब्स ने क्या डिसाइड किया, जो बारबेक्यू हुआ था, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जब सारे रूल्स डिसाइड हो रहे थे अरबिक लैंग्वेज के, तो उसमें अरब्स ने ये डिसाइड किया कि जो ब्रोकन प्लूरल होंगे उनको हम लोग ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि एक फेमिनिन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जैसे उसके लिए हम लोग 1F यूज़ करेंगे। अभी आपको बताती हूँ, मरियम बॉट 4 कुतुबुन, ये ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। शी रेड ऑल ऑफ देम नहीं, ऑल ऑफ हर कहेंगे, ऑल ऑफ हर, एंड देन रिटर्न्ड हर फॉर अ रिफंड। मतलब ब्रोकन प्लूरल को हम लोगों ने ऐसे ट्रीट करना है जैसे एक लड़की को करते हैं, ठीक है। शी रेड ऑल ऑफ हर एंड देन रिटर्न्ड हर फॉर अ रिफंड। ये इंग्लिश में इसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ये अरबिक में ऐसा है, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल को हम लोग ट्रीट करेंगे वन फेमिनिन। अच्छा, अब जो है ब्रोकन प्लूरल जो हमने पढ़े हैं वो किस्म के होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल वो होंगे जो ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, और नॉन ह्यूमन जो नहीं होंगे ह्यूमन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ आ जाएगी, रसूलुन, रसूलुन का प्लूरल है ब्रोकन प्लूरल रुसुलुन, तो रुसुलुन मैसेंजर्स क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। किताबुन का प्लूरल है कुतुबुन, तो ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। मस्जिदुन का है मसाजिदु, तो ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। कलमुन का है अक़लामुन, तो ये भी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। कलमुन पेन होता है, मस्जिदुन मस्जिद, किताबुन बुक, तो ये तो सारे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हैं। लेकिन रसूलुन रुसुलुन जो है ना, रुसुलुन वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। अच्छा, यहाँ पे ये मसाजिदु है, मसाजिदु, अब यहाँ पे ये लाइट है, ठीक है, लाइट वर्सेस हैवी जो हमने पढ़ा था, इसमें मसाजिदु जो है वो लाइट है। तो इसका वो जो 4 रीजंस होती है ना, लाइट क्यों होता है वर्ड,
उन फोर रीज़न में से कोई एक रीज़न होती है तो ये लाइट है वर्ड, ठीक है, वो आपको बाद में पता चलेगी। उसके बाद ये वो है जो आपने लिखना है, जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे आपने इसके नोट्स बनाने हैं। देखिए हम लोगों ने इसम में 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस हमने पढ़ लिया था, उसके नोट्स भी बना लिए थे। अब हम लोग नंबर के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नंबर में सिंगुलर होता है, अरेबिक में नंबर में सिंगुलर होता है, पेयर होता है और प्लूरल होता है, ठीक है। सिंगुलर तो सिंगुलर है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, वो सिंगुलर है। पेयर आनी ऐनी वाले पेयर हैं, ठीक है। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, ये पेयर हैं। इनको हमने बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद प्लूरल आ जाता है जिसको हमने थोड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। प्लूरल आगे कितनी किस्म के हैं? सबसे पहले है मैस्कुलाइन प्लूरल। मैस्कुलाइन प्लूरल वो हैं जो हमने पहला चार्ट याद किया था, ठीक है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये इसको हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन चार्ट। तो मैस्कुलिन चार्ट में ये है कि ऊना, ईना, ऊ और ई, ठीक है। एक ये बात याद रखें, जो मैस्कुलिन चार्ट है ना, जो हमने पहला चार्ट याद किया था मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन वाला, उसमें वो इंक्लूड करता है बोथ मेन एंड वुमेन, मतलब उसमें दोनों आते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं, मेन और वुमेन। तो दूसरा चार्ट हमने याद किया था फेमिनिन प्लूरल, उसको हम लोग कहेंगे फेमिनिन प्लूरल। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, आतुन, आतिन, आतिन, ये प्लूरल है, ठीक है। देखें एक प्लूरल है मैस्कुलिन प्लूरल जो हम लोगों ने पहले चार्ट में पढ़े थे, ऊना, ईना, ईना, वो प्लूरल है, ठीक है। अभी हम पेयर वाले की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लास्ट वाले कॉलम की बात करें, जो कि यहाँ पे हमने जैसा चार्ट बनाया था ना, यहाँ पे मुस्लिमीना, ये 1, ये 2 और ये 3 था, ठीक है भैया। तो हम लोग इस प्लूरल वाले की बात करें, सिंगुलर और डुअल की हम लोग बात नहीं करें क्योंकि हम लोग वो जितने पढ़ने थे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इनकी बात करें, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो मैस्कुलिन प्लूरल है वो है ऊना, ईना, ईना, या इसका लाइट वर्जन भी हो सकता है, जैसे ऊ, ई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, ये मैस्कुलिन प्लूरल है। फेमिनिन प्लूरल इसी तरह हमने पढ़ा था मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, जो दूसरे वाले चार्ट में पढ़ा था। आतुन, आतिन जो हमने पढ़ा था वो फेमिनिन प्लूरल है, ठीक है। और उसका लाइट वर्जन भी आतू, आती, ये प्लूरल हो गया। तीसरा प्लूरल हमने पढ़ना है ब्रोकन प्लूरल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल वो है जब सिंगुलर वर्ड इज़ ब्रोकन इन द प्लूरल वर्जन, जब सिंगुलर वर्ड को उसके प्लूरल वर्जन में ब्रेक कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। मस्जिदुन से मसाजिदु जैसे एग्जांपल मैंने दी थी। ब्रोकन प्लूरल 2 टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल एंड नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, अब ये 2 चीज़ें नोट कर लेना, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैन बी ट्रीटेड एज शी, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड एज शी। जो मैंने आपको बात समझाई थी कि हम लोग अरब ने ये रूल डिसाइड किया था, ब्रोकन प्लूरल होंगे उसको हम लोग एज 1 गर्ल ट्रीट करेंगे, ठीक है। 1 गर्ल, हर यूज़ करेंगे, उसके लिए शी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 बातें याद रखें कि जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होगा ना, उनको हम लोग 1 गर्ल की तरह ट्रीट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे रसूलुन को हम लोग शी यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जैसे कुतुबुन, बुहूरुन, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो हैं उनको मस्ट हमने 1F ही ट्रीट करना है। 1 फेमिनिन में बात करें, 1 फेमिनिन ही ट्रीट करना है उनको, ठीक है। ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, हमने 3 प्लूरल पढ़े, 3 तरह के। मैस्कुलिन प्लूरल जो कि हमने पहला चार्ट पढ़ा था, ऊना, ईना, ईना, या फिर उसका लाइट वर्जन ऊ, ई। और जो फेमिनिन प्लूरल हमने जो दूसरा चार्ट याद किया था वो था मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, या फिर आतुन, आतिन, आतिन, आतुन, आतू, आती, उसका लाइट वर्जन है। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी थी ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल जो है वो 2 तरह के होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आपने यही बात याद रखनी है कि वो कैन बी ट्रीटेड एज शी, लेकिन नॉन ह्यूमन जो हैं दे मस्ट बी ट्रीटेड एज शी, उनको हमने उन्हें एज शी ही ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो टाइप है प्लूरल की वो है प्लूरल बिकॉज दी अरब्स सेड सो। वो प्लूरल जिनको अरब्स ने डिसाइड किया कि बस ये प्लूरल ही हैं,
ठीक है, वो कौन से हैं? कौमुन, नासुन, कर्नुन, ये तीनों एंडिंग साउंड्स हैं, ठीक है, ये तीनों एंडिंग साउंड्स हैं, लेकिन अरब्स ने कहा था कि ये प्लूरल हैं। कौमुन, नासुन, कर्नुन। कौम का मतलब है नेशन, नासुन मतलब पीपल, और कर्नुन मतलब जनरेशन्स। अब आपने ये इसकी मीनिंग्स याद करनी है, ठीक है। कौमुन मतलब नेशन, नासुन मतलब पीपल, और कर्नुन मतलब जनरेशन्स। कौमुन नेशन, नासुन पीपल, कर्नुन जनरेशन्स। तो ये क्या हैं? ये प्लूरल हैं। क्यों प्लूरल हैं? क्योंकि अरब्स ने कहा था, ठीक है, अरब्स ने ये डिसाइड किया था कि ये तीन जो हैं ये प्लूरल ही हैं। उसके बाद मैस्कुलाइन इंक्लूड्स बोथ मेन एंड वुमेन, जो मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ कि जो मैस्कुलाइन चार्ट है, जो पहला चार्ट हमने याद किया था, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मुस्लिमूना, मुस्लिमूना का मतलब है 3 और मोर मुस्लिम्स, ठीक है। तो उसका मतलब है कि उन मुस्लिम्स में मुस्लिम मैन भी आते हैं, मुस्लिम वुमेन भी आती हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ मुस्लिमातुन, तो मुस्लिमातुन का मतलब है कि उसमें सिर्फ 3 और मोर मुस्लिम वुमेन है, मैं बात कर रही हूँ 3 और मोर मुस्लिम वुमेन, ठीक है। फेमिनिन प्लूरल इंक्लूड्स ओनली वुमेन एंड ब्रोकन प्लूरल। अच्छा, फेमिनिन प्लूरल का ये है कि हम लोग फेमिनिन प्लूरल को वुमेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रोकन प्लूरल के लिए भी, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल का मैंने आपको बताया ना, ब्रोकन प्लूरल कैन बी ट्रीटेड एज शी। 2 तरह के होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल एंड नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम बी ट्रीटेड एज शी, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को मस्ट बी ट्रीटेड एज शी। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड एज शी, उनको हम लोग ने लाजमी तौर पे एज 1F1 फेमिनिन ही ट्रीट करना है। लेकिन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल को हम लोग 1 फेमिनिन ट्रीट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। नंबर में हमने एक ये चीज़ पढ़ी है कि नंबर में सिंगुलर हम लोगों ने पढ़ लिया था, पेयर हमने जो चार्ट से पढ़ा है वही है, ठीक है। सिंगुलर और पेयर वही हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। प्लूरल में थोड़ी डिटेल है, उसमें हमने 4 प्लूरल पढ़े, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल और प्लूरल बिकॉज द अरब सेड सो। ये 4 प्लूरल हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। मैस्कुलिन प्लूरल ऊना, ईना, या फिर ऊ, ई लाइट करें तो ये मैस्कुलिन प्लूरल इंक्लूड्स बोथ मेन एंड वुमेन। फेमिनिन प्लूरल आतुन, आतिन, आतिम, या फिर आतू, आती, आती लाइट करें तो। उसके बाद ब्रोकन प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल 2 तरह के हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैन बी ट्रीटेड एज शी, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल मस्ट बी ट्रीटेड एज शी। और चौथा हमने पढ़ा है प्लूरल बिकॉज द अरब सेड सो। कौन कौन से हैं वो? कौमुन, नासुन, कर्नुन। कौम का मतलब है नेशन, नास का मतलब है पीपल, और कर्न का मतलब है जनरेशन्स। अच्छा, हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी इसम की, उसमें स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप पढ़नी थी। स्टेटस और नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस इतना ही नंबर का पढ़ना था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जेंडर, ठीक है। अच्छा, आज की जो कोटेशन है वो है, यू मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस, सीजन्स और द विंड, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। ये उस वक्त बात आती है जब आप ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि मैं पढ़ूँगी, मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगी। कब? जब मेरा ये काम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म होगा तो फिर मेरे पास बहुत टाइम होगा, मैं फिर पढ़ूँगी, या मैं फिर अपना कोई काम आप करना चाह रहे हैं कि तो मैं वो काम करूँगी। जो आपने काम करना है उसका टाइम है अभी का, अभी आप करें। क्योंकि जब आप सोचेंगे ना कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर मैं ये करना स्टार्ट करूँगी, फिर मेरे पास बहुत टाइम होगा, या जब मेरे पेपर्स ख़त्म होंगे या मेरे सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो ये बातें जो है ना, ये एक्सक्यूज़ेस जो हैं ये तो कभी नहीं ख़त्म होंगे। जो भी हो जाए, आपका वो वक्त भी आ जाए ना जो आपने सोचा है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। तो जब बच्चे बड़े होंगे ना तो आप में और ज़िम्मेदारियाँ आ जाएंगी, जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। जो आपने करना है ना उसके लिए आपको टाइम, जिस रूटीन में आप अभी हैं उसी में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं कर सकते, आप अपना इन्वायरमेंट
नहीं चेंज कर सकते जब आप सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करेंगे। देखिए, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हम ये कह के नहीं करते हम मेरी ये मुश्किल हल होगी तो फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में तो आपको काम करना पड़ेगा, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बच्चे छोटे हैं, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे रातों को जगाते हैं, फिर भी आपकी प्रायोरिटी हुई तो आप काम करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है कि ये बंदा कितनी कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को पाने के लिए ये इंसान कितनी कोशिश कर रहा है। जब आप अपने आप को एक्सक्यूज़ ही देते रहेंगे कि मैं अभी जो है अभी ये काम है, मुझे अभी ये काम है, मैं अभी नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। जब अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहेंगे फिर आप नहीं कर सकेंगे। तो अपने आप को एक्सक्यूज़ देना बंद करें और स्टार्ट करें टाइम निकालना, कुरान के लिए टाइम निकालना। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं ना ताकि हम कुरान को समझ सकें। तो इस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इस चीज़ के लिए आपको टाइम उसी रूटीन में से निकालना पड़ेगा, जो रूटीन आपकी है उसी रूटीन में से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि पूरे दिन में घंटा, आधा घंटा, घंटा, जितना भी आप रखें, ये मैंने इस चीज़ को देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही पढ़ रहे हैं, इसी को मैं कंसिडर करूँ, तो आप कहें कि ये घंटा मैंने देना ही देना है, चाहे आधा घंटा सुबह दूँ, आधा घंटा शाम को दूँ, लेकिन घंटा पूरा करना है मैंने, जो मर्ज़ी हो जाए। एक प्रॉब्लम जाएगी ना तो दूसरी आने के लिए तैयार होती है। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करें, सॉल्यूशंस पे फोकस करें कि ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे हैंडल करूँ। प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम जो ये घंटा आपने रखा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल अगर घंटा, आधा घंटा, जो भी रखा हुआ है, उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा साइड पे करके ना एक घंटा आपने ज़रूर देना है। ये घंटा मिस नहीं करना आपने। फिर अल्लाह ताला आपको देखते हैं कि ये इंसान कितनी मुश्किल के साथ मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, मेरे बुक के लिए टाइम निकाल रहा है ये इंसान। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको ऐसे नवाजना शुरू करता है ना कि आपको खुद नज़र आता है कि अल्लाह ताला आप हैं। अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत डालता है। अल्लाह ताला जब आप अल्लाह के लिए टाइम निकालते हैं तो अल्लाह ताला आपके टाइम में बरकत डालता है। कभी कभी अल्लाह ताला आपके टाइम में, जब आपके पास टाइम नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल से आप टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, फिर अल्लाह ताला देखता है कि उस मुश्किल में उसने मुझे कितना याद किया है। जब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जब हर तरफ से उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हर तरफ से उसको काम थे और भी काम थे, लेकिन उसने इस चीज़ के लिए टाइम निकाला है। कितनी मुश्किल थी, इस चीज़ के लिए टाइम निकाला, फिर अल्लाह ताला आपको अपना आप दिखाता है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपके सराउंड ऐसे इंसान भेजता है, या जो आपके सराउंड होते हैं लोग, उनको उनके ज़रिए से आपकी ऐसी मदद करता है कि आप शायद उस इंसान से एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हों कि अगला बंदा आपकी मदद करेगा, और वो आपकी मदद कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उसके दिल में डालते हैं कि इस इंसान की मदद करो, मेरे बंदे की मदद करो। और ये बात तो बिल्कुल जो है ना, आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा अगर, और एक बात मेरी जान लें और एक बात मेरी सुन लें कि अगर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, अगर एक इंसान भी आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप अल्लाह से जुड़े हैं, तो आपको किसी इंसान के साथ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करेगा। अल्लाह ताला आपकी ऐसी मदद करेगा, ऐसे लोगों से आपकी मदद करेगा वो आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। अल्लाह ताला आपकी उनके थ्रू मदद करेगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम।